हेलो गाइस, वेलकम टू माय M2 स्टडी क्लासेस। आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 1 है, जिसमें हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। तो हमारे इस हिंदी में का इसका मतलब हिंदी में हुआ कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है उसका क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण वर्गीकरण। तो उष्मागत की थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया गया है। जो फर्स्ट है ऊष्मा में द्रव्यमान हस्तांतरण के बेस पर, बेस्ड ऑन मास ट्रांसफर इनटू हीट, बेस्ड ऑन मास ट्रांसफर इनटू हीट। तो इसके आधार पे हमें तीन प्रकार का होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। फर्स्ट हमारा होता है ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सेकेंड जो होता है क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्ड आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। फिर उसके बाद दूसरा जो भाग होता है हमारा बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब अवस्था के आधार पर। किसके? अवस्था के आधार पर। तो इसमें दो भागों में बटा है। जो फर्स्ट है होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम, हिंदी का मतलब हो गया समांग ऊष्मागतिकी निकाय। दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो अब हम फर्स्ट आधार पे फर्स्ट आधार पे जो हमारा बांटा गया है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा क्या है? ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम में किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है? वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण हो सके, वह क्या कहलाता है? ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। वह ऊष्मागतिकी निकाय मतलब वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें निकाय की परिसीमा से ऊर्जा, मतलब कोई सिस्टम है उसके परिसीमा से हमें एनर्जी और द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हो सके, वह क्या कहलाता है? ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एग्जाम्पल में हम लेंगे, एग्जाम्पल में लेंगे जैसे गैस टरबाइन, वेपर टरबाइन, एयर कंप्रेसर, हीट इंजन, ईटीसी। जैसे गैस टरबाइन हमारा क्या करता है? ऊर्जा के साथ साथ द्रव्यमान दोनों का क्या करता है? ट्रांसफर करता है गैस टरबाइन। वेपर टरबाइन भी हो गया सेम। एयर कंप्रेसर भी क्या करता है? ऊर्जा और द्रव्यमान यानी एनर्जी एंड मास दोनों का ट्रांसफर करता है। ठीक है। तो अब सेकेंड भाग जो है हमारा क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें निकाय की परिसीमा से केवल ऊर्जा का स्थानांतरण हो सके, वह क्या कहलाता है? क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें सिस्टम की परिसीमा से केवल क्या? ऊर्जा का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर हो सके, वह क्या कहलाता है? क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो हम केवल ऊर्जा का ट्रांसफर किस में कर सकते हैं? जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, पिस्टन एंड सिलेंडर, सिलेंडर एंड पिस्टन। तो सिलेंडर एंड पिस्टन का हम क्या लेते हैं एग्जांपल? तो इसमें हम क्या करते हैं? हीट को हीट देते हैं। ठीक है, हीट देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो सिलेंडर है ये हमारा क्या हो गया? क्लोज सिस्टम है, पूरी तरीके से क्लोज है। इसमें हम इसमें ऐड क्या किया है? पिस्टन। क्या ऐड है? पिस्टन। पिस्टन हमारा क्या करता है? इसमें प्रेशर डालता है। प्रेशर डालता है तो हम क्या कर रहे हैं उसमें? पिस्टन क्या कर रहा है? एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक। क्या कर रहा है? एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? सिलेंडर जो पिस्टन है सिलेंडर के आंतरिक हिस्सों में क्या कर रहा है? प्रेशर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम ऊर्जा ऊर्जा को ट्रांसफर कर रहे हैं। किसमें? सिलेंडर में ऊर्जा का ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब इसमें हमारा क्या है? वर्क। जब हम उसमें ऊर्जा ट्रांसफर करेंगे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। तो एज एग्जांपल लें तो हमारा एक हो गया प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं? पहले हीट देते हैं। हीट देते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है? उसमें जो हमारे उसमें जो वाटर होता है, वाटर क्या होता है? वेपर के रूप में कन्वर्ट होता है। वेपर कन्वर्ट होता है जब वो वेपर के कण जो होते हैं आपस में क्या टकराते हैं तो क्या होता है? हीट उत्पन्न होता है। हीट उत्पन्न होता है जिससे हमारा क्या होता है? वो हीट क्या, वो एनर्जी क्या बाहर निकालना चाहता है। यदि हम सीटी सीटी जहाँ पे लगाते हैं कुकर का उसको हम ब्लॉक कर दे तो वो क्या करेगा? हीट जिस तरीके से उसको मिलेगा ऊर्जा, क्या करेगा? वो निकालना चाहेगा। तो जब हम उसको ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? हमारा जो गैस होगा बाहर की तरफ नहीं निकल पाएगा, जिससे हमारा प्रेशर कुकर क्या हो सकता है? ब्लास्ट हो सकता है। तो हम उसमें क्या दे रहे हैं? एक हीट हीट दे रहे हैं। हीट दे रहे हैं, उसमें क्या ट्रांसफ़र हो रहा है?
हम हीट द्वारा हीट जो दे रहे हैं उसमें क्या ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरीके से हमारा रेडिएटर है एंड सिलेंडर एंड पिस्टन है। सिलेंडर एंड पिस्टन का आपको हमने एग्जांपल दे रखा है। तो सिलेंडर और पिस्टन में क्या हो रहा है, हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, इसमें प्रेशर हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं जिससे हमारा क्या हो रहा है, उससे वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है। अब हमारा जो आएगा थर्ड, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब आइसोलेटेड मतलब क्या होता है हिंदी में, कुचालक। कुचालक मतलब आइसोलेटेड मतलब ये होता है, जो आइसोलेटेड वह सिस्टम होता है जिसमें से न ऊष्मा बाहर जा सके न ही अंदर ग्रहण कर सके। क्या होता है, जिसमें हमारा ऊष्मा क्या करे, ना अंदर जा सके ना अंदर से बाहर की ओर आ सके, वो क्या है, कुचालक। क्या होता है, कुचालक। जैसे हम एग्जांपल में आइसोलेटेड को लें तो एक आता है थर्माकोल। थर्माकोल क्या होता है हमारा, कुचालक। यदि थर्माकोल में हम बर्फ़ आइस क्यूब डाल दें तो हमारा आइस क्यूब क्या होता है, जल्दी नहीं गलता है। क्यों क्यों नहीं गलता है, क्योंकि वो जो थर्माकोल है वो हमारा क्या है, आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम का हम अभी डेफिनेशन देखते हैं। वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें सिस्टम की परिसीमा से न तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो सके, न ही द्रव्यमान का, मतलब न ही मास का। तो वो क्या हो गया, आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक्स। वही वही हो गया, न तो हम ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकें, न ही हम उसे ऊर्जा दे सकते हैं, ठीक है, न ले सकते हैं, और न ही द्रव्यमान का, न ही हम उसे द्रव्यमान दे सकते हैं न ही ले सकते हैं, ठीक है। तो सेम है, वो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इतना बातें आपको समझ में आई होगी। तो हम चलते हैं दूसरे आधार पे, बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हमारा दो भाग बताया था। जो फर्स्ट है होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सेकेंड है विसमांग ऊष्मागतिकी निकाय, हेट्रोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो हमारा जो फर्स्ट है समांग ऊष्मागतिकी निकाय होता है, फर्स्ट है इसका, वह उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था में उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम। होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें हम द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था में उपस्थित हों। हमारा जो द्रव्यमान है और कार्यकारी जो पदार्थ है हमारा, जो कार्यकारी पदार्थ मतलब समझे, जो कार्य कर रहा है बराबर एक ही अवस्था में हो, जो एक ही स्टेट में हो, उपस्थित हो, वो क्या कहलाएंगे, समांग ऊष्मागतिकी निकाय। जैसे वायु एंड शुष्क वाष्प का मिश्रण। जैसे हम वायु, एयर एंड ड्राई वेपर, एयर एंड ड्राई वेपर का मिक्सचर, द्रव्य अमोनिया एवं जल का मिश्रण, ठीक है। ये हमारा क्या है, समांग ऊष्मागतिकी निकाय है। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा द्रव्य होगा वो द्रव्य या कार्यकारी जो पदार्थ है हमारा, वो क्या है, एक ही अवस्था में उपस्थित होंगे, एक ही अवस्था में उपस्थित होंगे। जैसे शुष्क वाष्प है, वो भी हमारा एक वायु है। इन दोनों को हम मिश्रण करेंगे तो ये क्या होगा, एक ही अवस्था में होगा। जैसे वायु एवं शुष्क वाष्प का मिश्रण करेंगे तो वायु में ही होगा या तो शुष्क वाष्प में ही होगा, एक ही अवस्था में होगा, ठीक है, समझ में आया। विसमांग ऊष्मागतिकी निकाय जो होती है, हेट्रोजीनियस, वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक से अधिक अवस्था में उपस्थित हो, वो क्या कहलाएगा, विसमांग उपस्थिति। जैसे हमारा फर्स्ट में था समांग ऊष्मागतिकी में, वो क्या था, एक ही अवस्था में था, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक से अधिक अवस्था में है। जैसे वायु एवं आर्द्र वाष्प का मिश्रण, जल एवं बर्फ का मिश्रण। अब जैसे हम आर्द्र भाप मतलब वेट वेपर का है, एयर एंड वेट वेपर का मिश्रण है। तो वेट वेपर क्या हो गया, एक जल हो गया, जल की तरह वो लिक्विड होगा, और वायु क्या है, एयर है। तो इन दोनों का मिश्रण करेंगे तो कई सारे अवस्था में आ जाएंगे, ठीक है, कई सारे अवस्था में आ जाएंगे। वायु प्लस एयर प्लस वेट वेपर, जल एवं बर्फ का मिश्रण, जल और बर्फ, जल को हम बर्फ में मिश्रित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठोस। एक ठोस तो होगा ही, बर्फ क्या है, ठोस है, ठोस है। जल क्या है, लिक्विड है।
ठोस प्लस लिक्विड का मिश्रण हो जाएगा। और दूसरा क्या है, द्रव एंड गैस का मिश्रण। द्रव क्या है, लिक्विड है, गैस क्या है, गैस। तो इन दोनों का मिश्रण करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक से अधिक अवस्था होगा। क्यों, क्योंकि एक लिक्विड है एक गैस है, तो अलग अलग होगा। ये लिक्विड है ये गैस है, इन दोनों का मिश्रण क्या हो रहा है, अलग अलग अवस्था में होंगे। ठीक है गाइस, तो आप लोग को ये समझ में आया होगा इसका वर्गीकरण। फिर उसके बाद हम आते हैं साम्यता, ऊष्मागतिकी के शून्यमा नियम का सिद्धांत, शून्यमा नियम। तो साम्यता, साम्यता किन्हीं दो अवस्थाओं के बीच समानता को दर्शाता है। साम्यता जो होता है दो अवस्थाओं के बीच समानता को दर्शाता है। साम्यता चार प्रकार की होती है। क्या होती है, साम्यता चार प्रकार की होती है। साम्यता चार प्रकार की होती है, ये याद रखना। जैसे हम फर्स्ट क्या होगा, हो गया हमारा तापीय साम्यता। सेकेंड यांत्रिक साम्यता, तो हमारा क्या हो गया, तापीय साम्यता। तापीय साम्यता मतलब टेम्परेचर इक्विलिब्रियम। और सेकेंड क्या हो गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब यांत्रिक साम्यता। फिर थर्ड क्या हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्ड क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये हमारा चार प्रकार के हो गए। साम्यता क्या हो गए, चार प्रकार के, रासायनिक इक्विलिब्रियम, ऊष्मागतिकी और यांत्रिक एंड तापीय साम्यता। तो हम जानेंगे फर्स्ट के बारे में, तापीय साम्यता। फर्स्ट के बारे में तापीय साम्यता। तो ये क्या होता है, किसी निकाय को तापीय साम्य की अवस्था में तब कहा जाएगा जब निकाय के प्रत्येक भाग के बीच का तापमान समान होगा। यदि कोई हम सिस्टम ले लें, उसका किसी सिस्टम का जो होता है तापीय साम्य, उसका अवस्था में तब कहा जाएगा जब हम निकाय के प्रत्येक भाग के बीच, जब कोई भी सिस्टम के प्रत्येक भाग के टेम्परेचर क्या होगा, हमारा समान होगा। या निकाय के कोई भी जो तापांतर मतलब जान रहे, तापों का अंतर नहीं होगा। क्या होगा, जब निकाय में कोई ताप का अंतर नहीं होगा। जैसे हम निकाय, कोई निकाय है, ठीक है, जब उस हम उसको साम्य अवस्था में तब कहेंगे जब निकाय में प्रत्येक भाग, जब सिस्टम के प्रत्येक भागों के बीच का तापमान क्या होगा, समान हो, टेम्परेचर क्या होगा, समान। जैसे हम एक निकाय ले लें, उसका टेम्परेचर जो हमारा एक समान होगा, या फिर उसका तापांतर मतलब तापांतर नहीं होगा, मतलब तापों में अंतर नहीं होगा, ताप समान होगा, तो वो क्या कहलाएगा, तापीय साम्यता। क्या कहलाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकेंड क्या हो गया, यांत्रिक साम्यता यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। किसी निकाय को यांत्रिक साम्य को अवस्था में तब कहा जाएगा जब निकाय के प्रत्येक भाग के बीच बल साम्यता में हो, या निकाय में कोई असंतुलित का बल कार्य न कर रहा हो। यांत्रिक साम्यता तभी संभव है जब निकाय के अंदर का दाब समान हो तथा निकाय एवं प्रवेश के बीच कोई दबांतर न हो। ठीक है, जैसे हमने एक निकाय ले लिया, ये निकाय ले लिया, निकाय ले लिया। अब इसमें प्रत्येक भाग, जैसे प्रत्येक भागों के बीच में जो अभी है, प्रत्येक भाग के बीच में, ठीक है, प्रत्येक भाग के बीच में, प्रत्येक भाग के बीच में हमारा क्या हो, बल क्या हो, साम्य अवस्था में हो। ठीक है, साम्य अवस्था में मतलब समान हो, चारों तरफ जो बीच में हमारा जो क्या हो, बीच में हमारा चारों तरफ, चाहे सारे तरफ हमारा क्या हो, फोर्स साम्य हो, यानी साम्य मतलब समान हो। ठीक है, निकाय में कोई संतुलित मतलब इसमें कोई भी, निकाय में कोई भी असंतुलित कार्य न कर रहा हो, ये कोई भी असंतुलित कार्य नहीं कर रहा हो। और क्या है, यांत्रिक साम्यता तभी संभव है जब निकाय के अंदर का दाब समान हो। जैसे हम प्रेशर दे रहे हैं, इसका चारों कहीं से भी प्रेशर दें तो हमारा प्रेशर क्या हो, समान हो। प्रेशर क्या हो, प्रेशर क्या हो हमारा, समान हो, तभी वो क्या कहलाएगा, यांत्रिक साम्यता तभी हमारा क्या होगा, संभव होगा, यदि हमारा प्रेशर क्या हो, समान हो। फिर निकाय एवं परिवेश के बीच कोई दबांतर न
वही बात होगी। जैसे हम प्रेशर क्या कर रहे हैं, समान हो, हमारा प्रेशर क्या हो, चारों कहीं से भी हमारा प्रेशर समान हो, दाब प्रेशर में हमारा अंतर कोई नहीं होना चाहिए, वो क्या हो गया हमारा मैकेनिकल साम्यता। तो अब फिर एक बार देखते हैं मैकेनिकल साम्यता क्या होता है। किसी जैसे हम एक निकाय ले लिए, इसमें हमारा जो भी हो गया, जो भी बल हो गया, ठीक है, वो हमारा समान होना चाहिए। जो भी फोर्स है हमारा समान, जो भी फोर्स लगना चाहिए किसी भी निकाय में हमारा वो समान होना चाहिए, तभी वो साम्य अवस्था में होगा। और कब कब साम्य अवस्था में होगा, जब उसमें कोई अतिरिक्त कार्य न कर रहा हो, ठीक है, असंतुलित कार्य न कर रहा हो, असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। फिर हमारा जब प्रेशर समान रहेगा तभी क्या है, यांत्रिक साम्यावस्था संभव होगा। कोई भी प्रेशर में अंतर नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, यांत्रिक साम्यता। क्या कहलाएगा, यांत्रिक साम्यता। अब हमारे आते हैं थर्ड पैरा, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है गाइस, तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा एक निकाय, जैसे हम एक निकाय ले लिए, निकाय लिए, अब हम रासायनिक साम्यता तब कहेंगे जब निकाय के अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो रही हो। जैसे निकाय, इसमें कोई हमारा क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया न हो रहा हो, किसी भी निकाय के अंदर हमारा रासायनिक क्रिया नहीं हो रही है, अभिक्रिया, तो वो किस में है, रासायनिक साम्यता में है, रासायनिक साम्यता में। फिर हमारा फोर्थ क्या आता है, फोर्थ ऊष्मागतिकी साम्यता आता है, मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें किसी निकाय को ऊष्मागतिकी साम्यता में तब कहा जाएगा जब निकाय यांत्रिक एवं रासायनिक साम्यता हो। जैसे यांत्रिक और रासायनिक आप जान चुके हैं, तो ऊष्मागतिकी साम्यता हम तभी कहेंगे जब उसमें हमारा क्या, मैकेनिकल एंड रासायनिक इक्विलिब्रियम, वो निकाय क्या है, मैकेनिकल एंड रासायनिक साम्यता में हो, ठीक है, तब उसे क्या कहेंगे हम, ऊष्मागतिकी साम्यता। क्या कहेंगे, ऊष्मागतिकी साम्यता।